हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 13वां और 14वां अध्याय। बोले मुनि सुखदेव मुनि भूपति सो चित्तधार, राजा निमि के वंश को वर्णन सह विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ के सब कार्य को तैयार करके वशिष्ठ जी से ऋत्विज के वरण करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इंद्रदेव पहले ही मुझे अपने यज्ञ के लिए वरण कर चुके हैं। अब आपके यहाँ ऋत्विज का कार्य कैसे कर सकता हूँ? इसलिए इंद्रदेव के यहाँ से यज्ञ करा के जब तक मैं आऊँ तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। वहाँ से लौटकर मैं तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा। यह कह वशिष्ठ जी इंद्र के यज्ञ को कराने चले गए। यह शरीर अनित्य है, ना मालूम कब नष्ट हो जाए। यह विचार कर जब तक गुरु वशिष्ठ जी वहाँ से ना लौटे तब तक निमि ने यज्ञ का आरंभ कर दिया। वशिष्ठ जी इंद्र के यज्ञ को समाप्त करके जब वहां आए तो निमि के यहाँ यज्ञ होता हुआ देख बड़े क्रुद्ध हुए। निमि राजा के इस अन्याय को देखकर वशिष्ठ जी ने निमि को शाप दिया कि निमि का देह नष्ट हो जाए। निमि ने भी धर्म को ना जानकर शाप दे देने वाले गुरु वशिष्ठ जी को शाप दे दिया कि आपकी भी देह नष्ट हो जाए। ऐसा शाप देकर निमि ने अपने शरीर को त्याग दिया। इधर वशिष्ठ जी का शरीर भी नष्ट हो गया। इसके बाद उर्वशी के देखने से काम मोहित होकर मित्र और वरुण का वीर्य स्खलित हो गया। उस स्खलित हुए वीर्य को उन दोनों ने एक घड़े में रख दिया। हे राजन, उस घड़े में रखे हुए वीर्य से वशिष्ठ जी पुनः उत्पन्न हुए। इधर मुनियों ने निमि की लाश सुगंधित मसालों में रखकर यज्ञ में पधारे हुए देवताओं से कहा, हे देवों, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो राजा का यह देह संजीवित हो जाए। देवताओं के तथास्तु कहने पर निमि जी पड़े और पुनः जीकर बोले कि मैं देह का बंधन कदापि नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस नाशवान शरीर के कारण अनेकानेक संसार में आपत्तियाँ उठानी पड़ती हैं और फिर एक दिन इसकी मृत्यु हो ही जाती है, इस शरीर के कारण ही सबों का बुरा भला बनना पड़ता है। अतः हे देवों, आप सर्वज्ञ होते हुए मुझे इस दुखदाई बंधन में क्यों घेरते हो? ऐसा सुनकर सुरगण बोले, हे विदेहे, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो बहुत अच्छा, तुम बिना देह के ही समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करो। नेत्रों के पलक जब खुलें और जब मुंदे तब निमि दिखाई देने लगें और तुम कभी दुखित ना होने पाओगे। तदनंतर बिना राजा के समस्त प्रजा अत्यंत दुखी रहेगी और डाकू चोर आदि का नगर में निरंतर भय प्राप्त होता रहेगा। ऐसा विचार कर ऋषियों ने निमिराज की देह को मथा। तब काठ का संघर्षण उसके मृतिक शरीर पर होते ही उसमें से एक सुंदर कुमार उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस बालक का नाम जनक रखा। विदेह से पैदा होने के कारण इनका नाम वैदेह तथा मथन से पैदा होने के कारण इनका नाम मिथिल पड़ा। जिन्होंने मिथिला नाम की सुंदरपुरी निर्मित की गई और वे जगत में मिथिलेश नाम से कहलाते हुए अपने कर्मों से परम यश को प्राप्त हुए। हे राजन, जनक से मैथिल
उदावसु, उदावसु से नंदीवर्धन, उससे सुकेतु और सुकेतु से देवरात नामक महीपति हुए। पुनः राजा देवरात के पुत्र बृहद्रथ, उसके पुत्र महावीर्य, उसका पुत्र सुधृति, उसका पुत्र धृष्टकेतु, उसका पुत्र हर्यशव, उसका पुत्र मरु, उसके पुत्र प्रदीप, उसके पुत्र कृतिरथ, उसके पुत्र देवगण, उसके सुत विद्युत, विश्रुति से महाधृति, उसका सुत कृतराज, उससे सुत महारोमा, उससे सुत स्वर्णरोमा, उससे सुत हर्षवरोमा, और फिर हर्षवरोमा से सुत शीरध्वज नाम का प्रतापी नरेश हुए। उनके द्वारा पुनः यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोतते हुए हल्के अग्रभाग से सीता जी प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम शीरध्वज पड़ गया। उनके कुशध्वज नामक सुत हुआ, उसका सुत धर्मध्वज, और फिर उसके दो सुत हुए, एक का नाम कृतध्वज और दूसरे का नाम मितध्वज। कृतध्वज से सुत केशीध्वज और मितध्वज का सुत खांडिक्य हुआ। केशीध्वज का भानुमान, उसका सुत शतधुमन, उसका सुत शुचि, उसका सुत संध्वाज, उसका सुत ऊर्ध्वकेतु, उसका सुत आज, उसका सुत पुरजित, उसका सुत अरिष्टेमी, उसका सुत श्रुतायु, उसका सुत सुपार्श्वक, उसका सुत चित्रथ, उसका सुत क्षेमधि, उसका सुत समरथ, उसका सुत सत्यरथ, उसका सुत उपगुरु, उसका सुत उपगुप्त, उसका सुत वसवनंत, उसका सुत युयुधान, उसका सुत सुभाषण, उसका सुत श्रुत, उसका सुत जय, उसका विजय, उसका सुत श्रुत, उसका सुत रित, उसका सुत मुनक, उसका सुत वीतहव्य, उसका बेटा धृत, उसका बेटा बहुलाशव, उसका बेटा कृत, और उसका बेटा महाबशी नामक नृपति हुआ। हे राजन, ये सभी मैथिल आत्मा विद्या विशारद थे। श्री योगेश्वर भगवान के प्रसाद से संसार में विरक्त रूप से रहते हुए ईश भक्ति में लीन रहा करते थे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय। सूरज कुल की कही कथा, पुनि बोले मुनि बैन, चंद्र वंश वर्णन करूं, सुनहु भूप गुण एन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, 1000 मस्तक वाले परम पुरुष भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। फिर कमल में से श्री पितामह ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने महाराज अत्रि को उत्पन्न किया। अत्रि ने अपने नेत्रों से चंद्रमा को प्रकट किया, जो कि रात्रि में अमृत को वर्षा करता रहता है, अमृत की वर्षा करता रहता है। ब्रह्मा जी के प्रताप से सोम चंद्रमा समस्त ब्राह्मण, औषधि एवं नक्षत्रों का अधिपति हुआ। एक बार चंद्रमा ने तीनों भुवनों को अपने अधीन कर रासुय नामक एक यज्ञ प्रारंभ किया। वहाँ पर गुरु बृहस्पति जी महाराज पत्नी सहित आए। गुरु पत्नी, जिसका नाम तारा था, वह अत्यंत रूपवती थी। उसके रूप को देखकर चंद्रमा मोहित हो गया और उसे बलपूर्वक हरण कर अपने घर में रख लिया। बृहस्पति महाराज के अनेक बार याचना करने पर भी वह चंद्रमा उनकी पत्नी को नहीं लौटाता था। तदनंतर बृहस्पति जी की करतूत से देवदानवों में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। देवगुरु बृहस्पति जी तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तो पहले ही से शत्रुता थी। इसी कारण समय प्राप्त होने पर शुक्राचार्य चंद्रमा का पक्षपाती हो गया और अपने शिष्य दैत्यों के द्वारा गुरु बृहस्पति जी के मारने का प्रयत्न करने लगा। यहाँ पर भगवान शिव जी ने
शिवजी अपने भूत गणों के साथ निज गुरु पुत्र बृहस्पति के सहायक हो गए। देवराज इंद्र भी देवगणों के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का परम हितैषी बनकर संग्राम में ऐरावत हाथी लेकर आया। इस प्रकार तारा के कारण उस युद्ध में अनेक देवता और दैत्यों का परस्पर विनाश हुआ। हे राजन, यह युद्ध बहुत दिन तक हुआ। अंत में बृहस्पति जी के पिता अंगिरा जी कुपित होकर सीधे ब्रह्मा जी के सनिकट गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने वह सब आख्यान पितामह को कह सुनाया, जिससे ब्रह्मा जी आकर चंद्रमा को डांट कर धमकी देने लगे। और फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार परवश होकर चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा बृहस्पति जी के समर्पण कर दी। बृहस्पति जी अपनी पत्नी तारा को गर्भवती जानकर बोले, हे दुष्ट बुद्धे, चंद्रमा के द्वारा स्थापित हुआ यह दुष्ट गर्भ तू शीघ्र ही त्याग दे। अरे अस्ति, यह तूने क्या किया? मैं संतान की चाहना वाला अब मुझे दारुण शाप द्वारा भस्म कर देने में भी असमर्थ हूँ, क्योंकि तू स्त्री जाति है। तब लज्जित हुई तारा ने अपने गर्भ से स्वर्ण सदृश कांतिवान उस बालक को शीघ्र ही भूमि पर त्याग दिया। बालक के रूप को देखकर बृहस्पति जी लुभायमान हो गए और वहां पर चंद्रमा भी बालक पर मोहित हो गया। बृहस्पति जी और चंद्रमा दोनों ही उस बालक की चाहना करने लगे। चंद्रमा कहने लगा, मेरा बालक मुझे दो, और देवगुरु कहने लगे, इसमें तेरा अधिकार ही क्या है, मैं नहीं देता। हे राजन, बस इसी बात का उन दोनों में परस्पर विवाद होने लगा। तदनंतर ऋषिगण एवं देवगण आकर तारा से पूछने लगे, हे भद्रे, यह बता कि यह बालक किसका बीज है। परंतु लज्जित हुई तारा उनको उत्तर ना दे सकी। अंत में वह बालक बोला, हे माता, मुझे शीघ्र बता, मेरे पिता कौन हैं। ब्रह्मा जी ने एकांत में जाकर तारा से पूछा, हे कल्याणी, तुझे यह रहस्य इस समय छिपाना उचित नहीं, क्योंकि यह छिपाना तेरा कलंक का हेतु है। अब तारा बोली कि यह बालक तो चंद्रमा का ही है। बृहस्पति जी ने उसको चंद्रमा का तेज जानकर वह बालक चंद्रमा को लौटा दिया। उस बालक को चंद्रमा अपने घर ले गए। उसकी बुद्धि निर्मल देखकर उस बालक का नाम बुद्ध रखा। हे राजन, फिर बुद्ध की पत्नी इला के गर्भ से राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए। एक समय देव ऋषि नारद जी इंद्रराज की सभा में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने राजा पुरूरवा के रूप, बल एवं पराक्रम का अतिशय वर्णन किया, जिसको सुनकर उर्वशी कामदेव से अत्यंत पीड़ित हुई। मित्रा वरुण के शाप के कारण पृथ्वी तल में मनुष्य योनि को प्राप्त होकर उसी राजा पुरूरवा के सन्निकट पहुंची। वह उर्वशी भी परम सुंदरी थी, अतः उसके रूप को देखकर मोहित हुआ राजा पुरूरवा बोला, हे उर्वशी, आओ बैठो, कहिए मैं इस समय तुम्हारा क्या सत्कार करूं। मुझे यह आशा है कि तुम मेरे साथ बहुत समय तक आनंद पूर्वक विहार करती हुई उस जीवन का लाभ उठाओगी। तब उर्वशी बोली, हे प्रिय, जो पुरुष रूपवान, सामर्थ्यवान एवं पराक्रमी होता है, उस पर रमणियों को विशेष रति हुआ करती है। मैं भी आपके रूप पर मुग्ध होकर आपकी सेवा करने की इच्छा करती हूँ और इसी कारण मेरा यहाँ पर आना हुआ है। किंतु हे वीर, मेरी कुछ शर्तें हैं कि मैं सदैव नवीन घी का ही आहार किया करूँगी और अतिकाल के अतिरिक्त कदापि आपको वस्त्रहीन नग्न ना देखूँगी। और हे राजन, इन दोनों मेरे मेषों को की रक्षा करनी होगी। यह सुनकर राजा पुरूरवा ने उस उर्वशी को तीनों बातें स्वीकार कर ली और उन दोनों मेषों को सुरक्षित रखा और देववनों में उर्वशी के साथ आनंद का उपभोग एवं विहार करने लगा। इस प्रकार परस्पर विहार करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। एक दिन देवराज इंद्र ने उर्वशी को अपने भवन में ना देखकर इसको ढूंढ कर लाने के लिए गंधर्वों को भेजा। वे गंधर्व मध्यरात्रि में, जबकि जगत अंधकार रूप हो रहा था, मनुष्य लोक में पहुँचे और उन्होंने राजा पुरूरवा से सुरक्षित
वे जो मेष थे उन्हें छिप कर चुरा लिया और चल दिए। उर्वशी का मेषों पर सुत के समान प्रेम था, अतः अपने मेषों को वहाँ ना देखकर वह घोर रुदन करती हुई बोली, हाय, मैंने जिस राजा को वीर समझ रखा था वह तो नपुंसक ही निकला। मैं तो राजा को विश्वास पात्र समझकर अपने प्यारे मेषों से भी हाथ धो बैठी। यह उर्वशी के वाक्य नग्नावस्था में ही राजा पुरूरवा के तीक्ष्ण बाण के समान हृदय में चुभ गए और उसी क्षण अपनी तलवार लेकर उन चोरों का पीछा करने लगा। गंधर्वों ने उसे अपने पीछे आता हुआ देखकर भयभीत हो मेषों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं वे अपने प्राणों को बचाने के लिए अलक्षित हो कहीं भाग गए। तदनंतर राजा पुरूरवा उर्वशी के दोनों मेषों को लेकर अपने महल पर लौटे कि अकस्मात आकाश में बिजली चमक उठी और जिसके प्रकाश से राजा को वस्त्रहीन हुआ उर्वशी ने देख लिया। उर्वशी का कहना था, रतिकाल के अतिरिक्त आपको कदापि वस्त्रहीन ना देखूंगी, किंतु दैववश से उस समय शीघ्रता के कारण राजा अपने उस प्रण को भूल गया था जिससे वस्त्र धारण ना कर सका। राजा की प्रतिज्ञा नष्ट हुई देखकर उर्वशी अपने धाम को चली गई। पुरूरवा अपनी प्रिया को वहां ना पाकर शोकाकुल हुआ विलाप करने लगा और उन्मत्त हुआ पृथ्वी मंडल पर चारों दिशाओं में उसे ढूंढने लगा। उर्वशी की खोज करते हुए राजा को कई वर्ष व्यतीत हो गए। अपनी प्रिया उर्वशी के बिना उस राजा ने अन्न जल तक त्याग दिया। उसकी कांति क्षीण हो गई। कुछ समय के अनंतर राजा पुरूरवा नदी के तट पर पहुंचा। वहां 5 सहेलियों को साथ लिए उर्वशी आई थी। उसे देखकर राजा कहने लगा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो, तुम्हारे बिना संसार में कुछ भी नहीं सुहाता। क्या तुमने मुझे त्याग दिया है? हे देवी, यदि तुम मुझसे दूर रहोगी तो मैं इस देह को त्याग दूंगा और इस शरीर के मांस को हिंसक जीव खाकर अपनी भूख दूर करेंगे। उर्वशी बोली, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। क्षण मात्र के आनंद के कारण जो कि सर्वथा नाशवान है, उसके लिए आप अपने अमूल्य प्राण व्यर्थ में खो रहे हो। यह कोई बुद्धिमानी नहीं। सुनिए, स्त्रियां तो स्वभाव से ही प्राय क्रूर होती हैं। उनका कोई प्यारा नहीं। वे तो अपने स्वार्थ के कारण पति, भाई, पिता, पुत्र आदि तक को मार डालने में नहीं चूकती। भूख शांति के लिए जिस प्रकार गाय नवीन घास के मिलने की इच्छा करती है, उसी प्रकार वे भी नवीन नवीन पुरुषों की इच्छा किया करती हैं। क्या आप अभी अनभिज्ञ हैं? फिर भी आपकी स्त्रियों में इतनी रति है। मेरी समझ में यह आपको कदापि उचित नहीं। हे राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो 1 वर्ष के अंत में केवल 1 रात्रि आप मेरे साथ विहार कर सकते हैं, जिससे आपके पुत्र होंगे। मैं तो इस समय आपके सहवास से गर्भवती हो चुकी हूँ, अतः आप क्षमा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तब राजा पुरूरवा उस उर्वशी को गर्भवती जानकर अपने पुर को चला गया और तभी से लेकर व्यतीत दिनों को गिनने लगा। उसके मिलने की चाहना लिए हुए वह राजा उस समय प्राणों को धैर्य देता हुआ रोक रहा था। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर राजा पुरूरवा कुरुक्षेत्र पहुंचा और वहां जाकर उसको प्राप्त कर प्रसन्न होता हुआ 1 रात उसके साथ विहार करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा को उदास देखकर उर्वशी समझाती हुई कहने लगी, हे राजन, आपको यदि मेरे साथ निरंतर रहने की इच्छा है तो आप गंधर्वों को प्रसन्न कीजिए, जिससे वे प्रसन्न होकर मुझे आपके समर्पण कर देंगे और फिर आपको कोई संताप भी प्राप्त ना होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, फिर उस राजा ने वैसा ही किया। तब प्रसन्न हुए गंधर्वगण अपनी इच्छा से उस राजा को एक अग्निस्थली दे गए। वह राजा तो कामांध हो ही रहा था, अतः उस थाली को ही अपनी प्रिया उर्वशी मानकर वन में विचरने लगा। उसे पुनः ज्ञान हुआ कि अरे, यह तो अग्निस्थली है। तदनंतर वह उस थाली को वहीं वन में पटक कर अपने घर को लौट आया।
किंतु उर में बसी हुई उर्वशी उसे अपनी याद दिलाकर व्याकुल कर रही थी। तब त्रेता युग के आरंभ समय में स्वर्ग प्राप्त करने वाले शुभ कर्मा का एवं तीनों वेदों का ज्ञान राजा पुरूरवा के अंतःकरण में उदय हुआ। फिर राजा उस वन में पटकी हुई थाली के स्थान पर गया और वहां जाकर उसने क्या देखा कि शमी वृक्ष के अंदर एक पीपल का वृक्ष प्रकट हो रहा है। उसके अंदर अग्नि जानकर राजा ने उस पीपल की 2 अरणियां बनाई, जिससे कि मुझे अंत में उर्वशी लोक प्राप्त हो। राजा पुरूरवा इसी कामना को लेकर ऊपर की अरणी को अपने रूप की एवं नीचे की अरणी को उर्वशी के रूप की एवं दोनों अरणियों के मध्य में जो काष्ठ था उसको अपने पुत्र रूप की कल्पना करता हुआ तथा मंत्रानुसार उनका ध्यान करता हुआ अरणियां मथने रगड़ने लगा। तदनंतर उनके मथन करने से जात वेदा नामक अग्नि प्रकट हुई। तब राजा पुरूरवा ने उस जात वेदा अग्नि को अपने पुत्र स्वरूप से मानकर 3 भागों में विभक्त कर दिया। तब राजा के द्वारा अग्नि देवत्रीय विद्या के प्रभाव से आहावतीय, ग्राह्यपत्य एवं दक्षिणाग्नि नामों से कहलाई। पुनः उर्वशी लोक की कामना को लेकर राजा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की। हे पक्षीराज, सत्ययुग में केवल ओमकार वेद था और श्रीमन नारायण ही एक प्रधान देव थे और पहले अग्निदेव भी एक था और वरुण भी एक केवल हंस था। हे राजन, इसी राजा पुरूरवा के द्वारा ही वेद त्रिय और अग्नि त्रिय का उदय हुआ। पुनः राजा पुरूरवा अग्नि को संतति रूप से स्वीकार कर अंत में गंधर्व लोक को प्राप्त हुए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।